रात का सन्नाटा हो या दिन का शोर, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के अंदर दबा दी जाती हैं। कुछ राज सालों तक चुप कर बैठ जाते हैं और एक पल में सच बनकर सामने आ जाते हैं। ये कहानी है यूपी के हरदौई में रहने वाली एक महिला शीलू की। वेलकम टू बिफोर एंड बियॉन्ड। एक आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली शीलू एक सीधी सादी सी लड़की थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब माँ बाप ने देखा कि लड़की की उम्र हो गई है शादी की, तो शीलू के लिए लड़का देखना शुरू कर दिए। टिपिकल अरेंज मैरिज की खोज में शीलू की मुलाकात हुई एक नौजवान से, बबलू यानी जितेंद्र से। शीलू को बबलू अच्छा लगा और बबलू को शीलू। दोनों एक दूसरे को पसंद किए और घर वालों की मर्जी से 2017 में दोनों शादी के इस पवित्र बंधन में बंध गए। क्योंकि ये शादी दोनों के घर वालों की मर्जी से हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो शादी के बाद शीलू काफी खुश थी और बबलू भी। और क्यों ना हो, दोनों की एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। न्यूली मैरिड कपल की तरह उन्हें भी अपने नए शादी की एक्साइटमेंट बहुत थी। एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे के पसंद या नापसंद को जानना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, डिनर डेट्स पर जाना, यही तो होता है ना एक नए मैरिड कपल की शुरुआत। और शादी के कुछ ही महीनों में यानी 4 महीने बाद उनकी जिंदगी में उन्हें एक और खुशखबरी मिली जब शीलू को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। शीलू को लगा कि अब वो अपने बाकी की जिंदगी खुशी खुशी अपने पति के साथ बिताएगी, अपने खुद की एक छोटी सी फैमिली के साथ। शीलू खुशी खुशी अपने पति को ये बात बताती है, ये सोच के कि जब बबलू को पता चलेगा कि वो पिता बनने वाला है तो उसकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। पर उसे क्या पता था कि ये खुशी उसके किस्मत में सिर्फ 3-4 महीने तक ही लिखी थी। शीलू ने जब बबलू को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो उसे थोड़ा अजीब लगता है जब पति को शायद ज्यादा खुशी नहीं होती। पर फिर शीलू ने सोचा कि शायद बबलू नर्वस फील कर रहा होगा क्योंकि शादी को कुछ ही दिन हुए और उसके बाद ये खबर मिल गई। शादी के बाद क्योंकि वो ससुराल में रहती थी तो उसके ससुराल वाले भी काफी खुश थे इस बात से कि वो लोग दादा और दादी बनने वाले हैं। लेकिन बबलू का रवैया बदल गया। शीलू की तरफ उसका ध्यान धीरे धीरे कम होने लगा। बबलू के अकॉर्डिंग एक प्रेग्नेंट औरत की सबसे ज्यादा देखभाल उसके मायके में होती है और उसने ये बात शीलू और अपने घर वालों को भी समझाया, जिसके चलते शीलू अपने मायके जाने के लिए मान गई। उसने शीलू को ये भी कहा कि वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ ज्यादा फ्रीली रह सकेगी रादर देन इन हर इन-लॉज हाउस, ताकि उसकी प्रेगनेंसी का फेस बहुत इजीली कट सके। ये सब सुन के शीलू को लगा कि शायद उसका पति सच में उसकी काफी केयर करता है। जैसे ही शीलू मान जाती है, बबलू तुरंत उसे मायके छोड़ आया। मायके छोड़ने के बाद बबलू से शीलू की बात नहीं हुई। उदास शीलू अपने पति को मिस तो कर रही थी, पर पति फोन नहीं उठाता और ना ही उसे कॉल करता। एक प्रेग्नेंट पत्नी के लिए सबसे जरूरी होता है पति का साथ, लेकिन यहाँ उल्टा था, पति साथ ही नहीं था। पर शीलू ने सोचा कि अभी वक्त है, डिलीवरी के समय पति जरूर साथ देगा या साथ होगा, लेकिन ये बस उसकी गलतफहमी थी। घर आने के कुछ दिनों बाद ही ससुराल से शीलू को फोन आता है और उस कॉल में जो शीलू से पूछा जाता है वो सुनकर वो हैरान हो जाती है। बबलू घर नहीं आया, गायब है। क्या वो शीलू के पास है? पर बबलू तो शीलू को घर छोड़ के वहाँ से चला गया था। वो शीलू के पास उस दिन के बाद से है ही नहीं। शीलू कहती है वो तो यहाँ नहीं आए, मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ। ये कह के जब शीलू ने बबलू को फोन किया तो शॉकिंगली उसका फोन बंद आया। 1-2 दिन, फिर 4 दिन बीत गए, लेकिन बबलू का कोई सुराग नहीं मिला और उसका मोबाइल भी बंद ही था। काफी दिन बीतने के बाद घर वाले और शीलू परेशानी में पड़ गए कि आखिर बबलू कहाँ गायब हो गया। बबलू के घर वाले पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे की लापता होने की एफआईआर लिखवा देते हैं। पुलिस उस एफआईआर पर पूछताछ शुरू तो करती है, पर फिर भी कई दिनों तक बबलू का कोई पता नहीं चलता। फिर बबलू के घर वाले पुलिस स्टेशन में दूसरी कंप्लेंट करने जाते हैं और इस बार उनका शक शीलू और उसके घर वालों पे था कि कहीं उनकी बहू और उसके माँ बाप ने बबलू का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को छुपा दिया है, जिसे शीलू के परिवार ने बेबुनियाद बताया। अब शीलू और उसके परिवार पर अपने ही पति, अपने ही दामाद के कत्ल का इल्जाम लगता है। पुलिस पूछताछ करती है पर कुछ हाथ नहीं लगता। प्रेग्नेंट शीलू को देख के ही लग रहा था कि उसका कहीं ज्यादा आना जाना हो ही नहीं पाता होगा। वो बस अपने चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास जाती है और वापस घर आती है।
धीरे धीरे ये केस ठंडी पड़ गई और ना बबलू मिलता है और ना उसकी कोई खबर। प्रेगनेंसी का आखिरी हिस्सा शीलू ने अकेले ही काटा। ऐसे वक्त में पति होता तो बड़ा सहारा होता। शीलू के दिल में ये भी सवाल होता है कि बबलू कहाँ चला गया, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है और 2018 आता है। इस दौरान शीलू ने एक बेटे को जन्म दिया। माँ बनने की खुशी तो उसे थी, पर पति की नामौजूदगी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसके बेटे की जिंदगी में एक पिता का छाया नहीं है। उसका बेटा जब बड़ा होगा और अपने पिता के बारे में पूछेगा तो वो क्या कहेगी। उसे हर दिन लगता था कि आज नहीं तो कल बबलू वापस जरूर आएगा, पर सपने सपने ही रहे। ना बबलू लौटा, ना उसकी कोई खबर। इसी बीच 7 साल बीत गए। शीलू और बबलू के घर वाले भी उम्मीद छोड़ दिए कि अब बबलू वापस कभी नहीं आएगा। उन्हें समझ नहीं आता था कि बबलू जिंदा भी है या नहीं, कोई हादसा हुआ या कुछ और, कोई नहीं जानता। 2018 से 2025 तक उसने अपने समय अपने बेटे की परवरिश में बिताई। इस अकेलेपन में बस उसका मोबाइल ही उसका सहारा था। धीरे धीरे शीलू भी मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में खो गई। अब आता है अगस्त 2025 का एक दिन। दोपहर का वक्त था। शीलू अपने कमरे में बेड पर लेटी इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी। अपने इंस्टाग्राम फीड्स को ऐसे ही स्वाइप करते करते उसकी नजर एक रील पर पड़ी जिसमें कपल मुस्कुराते हुए स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। ये कोई चौंकाने वाली रील तो था नहीं, बस एक नॉर्मल रील था जहां एक कपल अपने एक प्यारा सा मोमेंट शेयर कर रहे हैं, जैसे आजकल लाखों कपल्स करते हैं। बस ये सोच के उसने वो रील स्वाइप कर दिया। पर अचानक शीलू को लगा कि उसने कुछ ऐसा उस रील में देखा जिसे वो पहले देख चुकी है। वापस उसी रील पर गई, उसे गौर से देखा तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। शीलू वो रील 100 बार देखी, उसके आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उस रील में जिस औरत के साथ एक आदमी दिखा वो उसका खोया हुआ पति बबलू है। अब सोचिए, 7 साल तक जिस पति का कोई अता पता नहीं चल पाया, उसे वो सोशल मीडिया के रील में देखती है, वो भी एक दूसरे औरत के साथ। शीलू को झटका लगा, ये औरत कौन है जो बबलू के साथ है। शीलू फिर भी खुश हुई कि पति जिंदा तो है, लेकिन यकीन कैसे हो कि ये बबलू है कि नहीं। 7 साल का अरसा बीत गया था, बहुत कुछ बदल सकता था। शीलू ने पहले घर वालों को दिखाया। सबने कहा लगता तो वही है, पर हो सकता है ना भी हो, क्योंकि एक जैसे शक्ल वाले इंसान तो दुनिया में होते ही हैं। शीलू रील लेके अपने ससुराल पहुंची और अपने सास को रील दिखाते हुए पूछी कि क्या ये इंसान उनका बेटा बबलू है। अब एक इंसान चाहे जितना भी बड़ा या बूढ़ा हो जाए, एक माँ अपने बच्चे को पहचान ही लेती है। उसकी सास ने जवाब दिया, हाँ लगता तो वही है। उसके ससुर ने भी वही कहा, शायद बबलू ही है। शीलू ने बबलू के कुछ पुराने दोस्तों को भी दिखाया और सबने कहा ये तो हूबहू बबलू है। शीलू सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस वालों को वो रील दिखाई और कहा, इस रील में जो आदमी है वो मेरा पति बबलू है, जिसका गुमशुदगी का रिपोर्ट उसके घर वालों ने लिखाया है और जिसके कत्ल के इल्जाम मेरे सर पर डाला है। तो इंसान 7 साल से गायब था, वो जिंदा है और वो रील उसका प्रूफ था। पुलिस ने कंप्लेन और रील्स देखी एंड दे गॉट कन्विंस्ड टू रीओपन द कोल्ड केस एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। गुमशुदगी की रिपोर्ट पुरानी थी, पर अब नए सबूत मिले। पुलिस ने रील की ओरिजिन ट्रेस करना शुरू किया। धीरे धीरे सुराग लुधियाना पंजाब तक पहुंचा। हरदोई पुलिस का एक टीम बनी और लुधियाना भेजी गई। रील जिस लोकेशन में पाया गया, उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए पुलिस ने एक घर के दरवाजे को खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला और पुलिस ने उससे पूछा, क्या यहाँ बबलू या जितेंद्र नाम का कोई रहता है। सामने के कमरे में खुद बबलू खड़ा था। बबलू हैरानी में पुलिस वालों को देखने लगा कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। पुलिस ने उसका नाम पूछा और रील दिखाई तो बबलू ने कहा, हाँ ये रील हम दोनों की है। और जब पुलिस ने पूछा कि ये महिला कौन है तो बबलू ने कहा कि ये उसकी पत्नी है। पुलिस को झटका तो लगा, पर उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस बबलू और उस महिला को कहा कि आपको हरदोई चलना पड़ेगा। बबलू को लुधियाना से हरदोई लाया गया। वहाँ माँ बाप और शीलू को बुलाया गया। सबने बबलू को पहचान लिया। हरदोई में जब बबलू से पूछताछ की गई कि तुम 2 जिंदगी कैसे जी रहे थे, तुम्हारी पत्नी यहाँ है, वो गर्भवती थी और जब तुम उसे छोड़कर चले गए, तो बबलू के जवाब ने सबको हिला के रख दिया और सबसे ज्यादा शीलू को। बबलू ने कहा, मैं अपने पत्नी से खुश नहीं था,
और उसकी प्रेगनेंसी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी प्रेगनेंसी मुझ पे बोझ लगने लगी, पर मैं ये किसी को बोल नहीं सकता था। इसीलिए सब कुछ छोड़ के मैं लुधियाना भाग गया। कुछ दिन लुधियाना में इधर उधर भटकने के बाद एक कपड़े की फैक्ट्री में काम मिला। वहाँ मेरी मुलाकात एक महिला से हुई और मैं उसे शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। पुलिस ने धोखाधड़ी और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया और बबलू को जेल भेज दिया। शीलू की जिंदगी में 7 साल बाद एक रोशनी आई थी, ये सोच के कि पति जिंदा था, पर जब रील के बाहर की रियलिटी पता चली तो सब कुछ बिखर गया। कानूनी तौर पर शीलू ही उसकी पत्नी है, पर बबलू ने उसे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। जब पहले पत्नी से मन भर गया तो कायर की तरह उसे अकेले छोड़कर भाग गया और दूसरी शादी कर ली। शीलू के मुताबिक जिस वक्त उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी, प्रेगनेंसी के समय, बबलू उसे छोड़कर चला गया। अब मिलना या ना मिलना क्या मायने रखता है? बबलू जेल में है, क्या वो बाहर आकर शीलू के साथ रहेगा? क्या शीलू उसे अपनाएगी या बबलू लुधियाना वाली पत्नी के पास जाएगा? क्या दूसरी पत्नी उसका सच जानने के बाद भी उसे स्वीकारेगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram, ID in the bio or on the screen for more such short stories and a glimpse into behind the screen.